Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम संत पेत्रुस का पहला भाग, उसका 3rd chapter verse 8 till last हम पढ़ेंगे। The word of God today we have taken from chapter 1 Peter chapter 3 verse 8 till last। आइए हम परमेश्वर का कलाम पढ़ने से पहले परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, you had blessed us with the word of God today. Make us able to read and meditate on the word of God, and may our faith increase day by day by your grace, your mercy, your will, in the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, and make us able to feel the love for the Lord you had poured on us. In Jesus' precious name we ask this prayer with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. Amen and Amen. संत पेत्रुस का पहला पत्र चैप्टर 3 वर्स 8 till last। इसकी हेडिंग है भ्रातृ प्रेम। अंत में यह आप सब के सब एक मत, सहानुभूतिशाली, भ्रातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है, वह ना तो अपनी जीभ से बुराई बोलने दे और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। अत्याचार में धैर्य 13 वर्स ऑनवर्ड। यदि आप बुराई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा? लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा? और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। आप उन लोगों से ना तो डरें और ना घबराएं। उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह पर श्रद्धा रखें। अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह पर श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, वह उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यह इच्छा है तो बुराई करने की उपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। मसीह का उदाहरण 18 वर्स ऑनवर्ड। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में
कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। वह बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का उद्धार शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। वह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग से के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान है। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर बनी रहे। आमीन। I'll read in English. 1 Peter chapter 3 verse 8 till last. Suffering of doing right. To conclude, you must all have the same attitude and the same feeling. Love one another as brother and be kind and humble with one another. Do not pay back evil with evil or cursing with cursing. Instead, pay back with a blessing, because a blessing is what God promised to give you when He called you. As the scripture says, whoever wants to enjoy life and wishes to see good time must keep from speaking evil and stop telling lies. He must turn away from evil and do good. He must strive for peace with all his heart. For the Lord watches over the righteous and listen to their prayer, but he opposes those who do evil. Who will harm you if you are urged to do what is good? But even if you should suffer for doing what is right, how happy you are. Do not be afraid of anyone and do not worry, but have reverence for Christ in your heart and honor Him as Lord. Be ready at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you, but do it with gentleness and respect. Keep your conscience clear, so that when you are insulted, those who speak evil for your good conduct as follower of Christ will be ashamed of what they say. For it is better to suffer for doing good good it is better to suffer for doing good if this should be God's will than for doing evil. For Christ died for sin once and for all, a good man on behalf of sinner, in order to lead you to God. He was put to death physically, but made alive spiritually, and in his spiritual existence, he went and preached to the imprisoned spirit. These were the spirit of those who had not obeyed God when he waited patiently during the days of that Noah was building his boat. The few people in the boat, 8 in all, were saved by the water, which was a symbol pointing to baptism, which now saves you. It is not the washing
a way of bodily dirt, but the promise made to God from a good conscience. It saves you through the resurrection of Jesus Christ, who has gone to heaven and is at the right hand side of God, ruling over all angels and heavenly authorities and power. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने हमारे को 3-4 जगह अलग अलग मैसेजेस दिए, जिसमें सबसे पहले कहा गया, अंत में यह आप सब के सब एक मत, सहानुभूतिशाली, भ्रातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने. In English it says, to conclude, you must all have the same attitude and the same feeling, love one another as brother and be kind and humble with one another. परमेश्वर कह रहा है कि हमारे एक दूसरे के प्रति एक ही मन, एक ही चित्त, एक ही विचार, एक ही धारणा, एक ही प्यार होना चाहिए. In our families, in our brotherhood, in our friends, in our office mates as well. आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली ना दें, बल्कि आशीर्वाद दें. ये मसीहत है. आप सड़क पे जा रहे हैं, बहुत सी बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, अनाप शनाप बक रहे होते हैं, फॉल्स लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं. वाई? बिकॉज दे आर नॉट द चूजन वन, एंड द चूजन वन have to follow this commandment of our Lord. Do not speak evil against evil. और likewise महात्मा गांधी जी ने परमेश्वर के कलाम से यही सीखा. महात्मा गांधी जी की सेइंग है कि अगर कोई तुम्हारी राइट गाल पे थप्पड़ मार रहा है तो दूसरी गाल भी आगे कर दो, और अगर कोई गाली दे रहा है तो उसे इग्नोर करो. बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो. Many things he learns from the Bible, and now this is the time for us to learn from the Bible, and we will learn from the Bible only if we read the word of God. आगे लिखा गया, आप यह करें, यह करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें. We are called to receive the blessing from our Lord and Savior Jesus Christ. And we are called to receive the blessing from the God the Father, Yahweh Pita Parmeshwar, with the presence of Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, love of Mother Mary. अगली आयतों में बहुत प्यार से लिखा गया, जो जीवन को प्यार करता है वह और सुख शांति देखना चाहता है, वह ना तो अपनी जीभ से बुराई बोलने दे और ना अपने होंठों को कपटीपूर्ण बातें. वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि प्रभु की कपट दृष्टि, कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है. ओपनली लिखा गया, if you love God, if you want to have peace, you want to have blessing from the Lord and Savior Jesus Christ, then we need not to speak bad to anyone. Doesn't matter what they are saying about you. When we, बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, प्रभु मुझे माफ़ करे अगर किसी को बुरा लगे, जब आप रोड पे जा रहे होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स बहुत सी बार बाइक के पीछे, गाड़ियों के पीछे या साइकिल पे बच्चे जा रहे होते हैं, उनके पीछे भाव 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 करके पीछे पड़ते हैं. बट आपने देखा होगा कि 90% लोग ऐसे नहीं हैं जो रुक के उनको रिप्लाई बैक करें. तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है
कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। हमें हर एक नेगेटिविटी को, हर प्रकार के बुरे लोगों को, बुरी संगत को अपने आप से दूर रखना है। आगे वचनों में परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती से कहा कि परमेश्वर, फॉर द लॉर्ड वॉचेस ओवर द राइटर्स एंड लिसन टू देयर प्रेयर। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, बेशक हम कितने परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं। आगे लिखा, यदि आप भलाई करने में लगे रहें तो कौन आपके साथ बुराई करेगा, और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। ये यहोवा परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह नासरी को संसारिक जीवन में भेजा, तब परमेश्वर के पास पूरे संसार की पावर और सामर्थ्य दे के भेजा, लेकिन उनके जीवन में इतनी ज्यादा नम्रता और प्रेम और एक दूसरे के प्रति इटर्नल लव, या एक दूसरे को प्यार सिखाने की भावना, या एक दूसरे के साथ बैठ के प्यार से समय बिताने की भावना, और बहुत कुछ परमेश्वर ने अपने संसारिक जीवन में हमें सिखाया। और यहाँ लिखा कि अगर आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने कलवरी क्रूस पे अपने आप को दे दिया हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, जो हम जाने अनजाने में करते हैं। और प्राण छोड़ते हुए भी कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने कहा, प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Father Lord, forgive them for they do not know what they are doing। किन के लिए कहा गया? ये सब वचन उनके लिए कहा गया जो परमेश्वर को देखने के बावजूद भी परमेश्वर को पहचान नहीं पाए, और शैतानी नेगेटिविटीज उनके ऊपर हावी हो गई। और बाद में भी जिस किंग ने परमेश्वर को क्रूसिफिक्शन का हुक्म दिया, उसने भी पश्चाताप किया। लेकिन ये समय है कि पश्चाताप आप आज कर लो, क्योंकि बाद में जिस तरह उन्हें या हमें मौका मिला, बाद में किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। This is the time of grace, and we have to receive the grace from our Lord Yahweh Parmeshwar in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit। आगे वचन कह रहे हैं, आप हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा की आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। ये है मसीहत। दिस इज द लव ऑफ गॉड। दिस इज द जीसस क्राइस्ट इन अस। लोग कहते हैं कि आपके अंदर मसीहत कहाँ है? जब आप इन वचनों पर चलेंगे, इन वचनों के हिसाब से किसी की गाली का जवाब देंगे विनम्रता से, जहां लिखा गया विनम्रता तथा आदर के साथ उन्हें उत्तर दें, तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नासरी का नूर झलकेगा। आगे लिखा, आप अंतकरण शुद्ध रखें। When you close any talk or any topic, when you were sitting in anywhere, यहाँ लिखा गया, अपना अंतकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं,
और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा गया, परमेश्वर के कलाम में लिखा गया, ये वायदे हैं परमेश्वर ने जो अपनी चुनी हुई कौम से किए। If we have faith in the Lord, if we live according to the word of God, if we behave according to the word of God, if we speak and talk according to the word of God, this should be seen in us through others. यदि परमेश्वर की यह इच्छा है तो बुराई करने की उपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। बुराई मत करो, भलाई करके अगर आपको दुख भी भोगना पड़ रहा है, वह दुख कुछ क्षण का है। आफ्टर दैट पेन, द ब्लेसिंग, द इटर्नल लाइफ, द लव वी रिसीव फ्रॉम आवर लॉर्ड, दैट इज इटर्नल। Nobody can stop you to receive the abundant blessing from the Lord in the name of Jesus Christ. आगे लिखा, मसीह में एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गया, परमेश्वर ने भी अपने शरीर को त्याग दिया, हमारे पापों के लिए, धर्मी अधर्मी के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। Until unless Jesus Christ had not taken our sin on himself, how can we be able to receive the way, the door to go to heaven? वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। With the presence of Holy Spirit, Jesus Christ has risen up from the death. He got victory from the death, on the death, and given us the promise of eternal life as well. आगे लिखा, उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, तथा जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था, उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। Only 8 people, only 8। ये परमेश्वर के विश्वासी थे, ये परमेश्वर का हुक्म मानने वाले थे। क्रिश्चियन फैमिली में या एवरी संडे चर्च जाने से या लोगों को दिखावा करके बाइबल स्टडी करने से या अन्य वर्सेस फॉरवर्ड करने से, व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड मैनी अदर ऐप, परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं आता। इतनी सारी जनसंख्या में केवल 8 ही व्यक्ति क्यों बचाए गए? क्या अन्य लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते थे? क्या अन्य लोग प्रार्थनाओं सभा में नहीं जाते थे? क्या अन्य लोग परमेश्वर से ये नहीं कहते थे, हे प्रभु जब तेरा कोप बरसे तो हमें बचा लेना? ये आपको अपने आप से पूछने और जानने की जरूरत है कि सिर्फ 8 ही लोग क्यों बचाए गए। आगे लिखा, बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं। When we take the baptism, that doesn't mean that we are removing the dirt from our body. नहाते तो आप रोज हैं, लेकिन बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है।
this is the baptism. When we give our soul, our body, our life, our mind, our thinking to the Lord completely and live according to the word of God completely, that is the baptism. यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों के अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वाई? क्योंकि पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को तबाह करने की सामर्थ होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपने शरीर पर 5000 से ज्यादा जख्म लिए। हल्के फुल्के नहीं, वेरी डीप वाउंड्स। जब वो कीलों वाला जाल उनकी कमर पे मारा जाता था, वो गड़ जाते थे अंदर और खींच दिया जाता था। कितना दर्द और कितना पेन उन्होंने झेला, और उसके बावजूद भी जो परमेश्वर का प्यार और प्रॉमिस था, यहां लिखा गया पुनरुत्थान द्वारा, यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिनी विराजमान है। जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ संपूर्ण प्रेम करता है, माँ बाप से सच्चा प्यार करता है, माँ बाप की आज्ञाओं को मानता है, वो ही परमेश्वर की बरकत पाता है। ये वो उदाहरण दिया गया कि जब प्रभु यीशु मसीह नासरी ने यहोवा परमेश्वर के दिए हुए हुक्मों को माना और इम्प्लीमेंट किया, दुख भोगा, पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसके बाद परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को मौत पे विजयी किया और शरीर समेत अपने पास स्वर्ग में बुला लिया। ये प्यार जरूरत है हमें रिसीव करने की, परमेश्वर की बरकत पाने की और परमेश्वर का धन्यवाद करने की, परमेश्वर की जय जयकार करने की। यह आज का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर बनी रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, we are so thankful to you for your unconditional love, mercy and blessing। यीशु मसीह नासरी ने प्रभु जी जिस तरह आपकी आज्ञाओं को माना, इस योग्य कर प्रभु कि आपके पाक कलाम जो हमें मिलता है, जो रोटी हम पाक कलाम के द्वारा खाते हैं, हम उस पाक रोटी के अनुसार, आपके पाक कलाम के अनुसार अपना जीवन बिताएं और बहुतायत से यहोवा परमेश्वर की बरकत पाकर, बरकत बाइश हो, किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो हमारे जीवन में। मेरे यहोवा परमेश्वर हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर को और गैर विश्वासियों को भी आपका प्यार और बरकत के साथ परिपूर्ण कर। Bless me, my wife, our kids, my brother and our family members also with complete faith in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit of protection and warrior angel wisdom and knowledge, with a very good health and a long lasting life.
and a very strong faith in the name of Jesus Christ. Yahweh Parmeshwar, presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. In Jesus' precious name, we ask this prayer with the presence of Holy Spirit. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name, we give you thanks and praise always and forevermore, who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen and amen.